पंगा हर किसी से लेना है, किसी के ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना, सब कुछ नहीं कर सकती। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई? आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं? बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है भारत। मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास, संस्कृति और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? जनरल बख्शी, ट्रम्प को पड़ गया है पंगा हर किसी से लेना। किसी के साथ न चैन से जिएंगे न चैन से जीने देंगे। सठिया गया है ये बुढ़ा, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है, कुछ नहीं कर सकती। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको? इडियट कहीं का। ईरान बेचारा निहत्ता है। ईरान ने भी गलती करी, उसने बम नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बम बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। मोदी ने भारत की खारजा पॉलिसी को खड्डे लाइन लगा दिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि भारत का कहीं जिक्र तक नहीं। गोदी मीडिया के सिवा बेशतर भारतीय तज्जियाकार भी मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गोबर भक्तों की चीखें। ईरानी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर जवाबी एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर बर्तरी के बाद नुमाया हुई। ईरान अमेरिका इजराइल जंग में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो जंग रोकने के लिए आलमी सतह पर फाल राब्तों में है, जबकि मोदी अमेरिका और इजराइल के गोद में बैठकर सालिस की बजाय भरीक बन गया। आज ट्रंप के लिए मोदी की हैसियत सिर्फ डू मोर है। देती है, सुरक्षा देती है। उसी के बड़े जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है, ये भरोसा दिलाया है कि इजराइल ने अगर ईरान पर परमाणु अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल पर दागेगा परमाणु बम। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने ईरान को इस हद तक समर्थन दे दिया कि अगर इजराइल परमाणु बम दागेगा तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। तुम सोचे कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्ता है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? तरह की, क्योंकि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो कूटनीति, वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी से गाइडेड रहती है, उसी से चलती है, उसी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम एंटी मुस्लिम है। हमारी इस टाइम भी हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज है। आपने तो खुद पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस मोदी जी तो तब बोलते हैं जब उन्होंने इस पे खुद विश्वास रखा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपने पहुंच गए वहां और मुंह की खा के वापस आए वहां से। आपने कहा वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं। आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल, मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए। आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई। पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। आप अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल।
आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है और तानाशाही है वहां पर और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ईरान ब्रिक कंट्रीज का मेंबर है और वो खुद कह रहा है कि आप ब्रिक कंट्रीज के चेयर होने के नाते प्लीज कंडेम करिए। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम उल्टे उनको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविल ठिकानों पे हमले नहीं होने चाहिए। हम उनको उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि हमने खुद सिंधु जल का पानी हमका चालू कर दिया है उनको गर्मी में, ताकि वो प्यासे ना मारे। हमने वो कर रखा है। तो हमारी तो जो क्वालिफिकेशन थी, हमने उसको अपने व्यवहार से डिस्क्वालिफिकेशन बना लिया अपनी। तो हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ था उसके बाद लगातार कहा कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इस पे। और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आजू बाजू दो देश, हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात हमारे ये जो सेपरेट चैनल्स हैं, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं हटते और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम। जैसे होती थी जिनेवा में होती थी टॉक्स, अभी तक दुनिया में अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनकी टॉक्स स्विट्जरलैंड में जिनेवा को होती थी। अब इस्लामाबाद नया जिनेवा बन गया है। में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल आसिम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको अंकुर अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार बार यह कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी, क्योंकि भारत एक तरफ इजराइल के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बड़े अच्छे रिश्ते थे। दो बार पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजराइल की यात्रा पे गए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले गए। और भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती मित्रता वो ईरान के साथ हमेशा से रही है और ईरान भी भारत को अपना मित्र मानता रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया, और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया, जी हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होके बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और जब देश के अंदर एक दबाव बना तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लिया कि आप। तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था, आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, मुझे लग रहा है country which has got everything together, which is Pakistan. Now, Pakistan's opportunities or fortunes, insofar its geopolitical rise is concerned, it started with Operation Sindoor. And so what happened then was, in that brief day war, the Americans, they were very clear about 2 things. First of all, the US Congress report came out, which said that in the 4-day clash, the Pakistanis in military terms did better than the Indian side. And then President Trump was happy because they gave credit for the ceasefire to President Trump, something that today Pakistan is in a unique position
in the multipolar world where there are three great powers, that all the three great powers want good ties with Pakistan. The Americans want good ties with Pakistan, especially President Trump. In any case, they have ironclad relationship with the Chinese. And as far as the Russians are concerned, they also want good and close ties with Pakistan, which is to start with the events of 24th of March. Now, this day, which is yesterday, the Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, he put out a post on the social media which said that if Iran and America want, Pakistan can host them for meaningful talks. And within 1 hour, President Donald Trump endorsed that. Now, we know that right from when the war started on the 28th of February, Pakistan has been engaged in a major way with all the key players in the region and beyond, especially the Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir, their Prime Minister and their Foreign Minister. They've been engaged with the Saudis, but because in any case, Pakistan and Saudi Arabia, they have now a strategic mutual defense agreement. Then they've also been engaged with the Iranians, specifically with the Iranian president and the Foreign Minister Agrachi, who in any case has been talking to a lot of his counterparts in the region and beyond. President Putin came on an official visit to India. They repeatedly publicly said that there is a need to revive the RIC framework, which is Russia, India, China, but India did not do that. So the only relations that India has with amongst the three great powers is with America. And if you very closely see those relations, it is not an equal relationship. It is a relationship of unequal countries, more like a vassal state of America. So this is how things stand today. India could have been played a very important role, but then the visit of Prime Minister on the 25th of February to Israel was a visit he should not have done. Because by that visit, India got locked into the war with the party, and therefore it cannot have a neutral position. जंग रुकवा सकता है और वही देश रुकवाएगा, वो है हिंदुस्तान। किसी दूसरे मुल्क दी जाम है, वो मुल्क च तुहाडी औकात वही है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੀਂਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ? ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਬਟੇਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਜਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਹੈ ਟਿੰਡ ਬੋਂਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਖ ਹੀ ਜੇ ਖੱਚੋ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਕਾਟ ਦੇ। ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਦੱਸੋ, एडी औकात किदों होगी हिंदुस्तान दी? कितने टाइम होया, सानू क्यों नहीं पता लगे? थोड़े मुंह जा दफा हो जाके सारी पुलिस ताड़ी मेरा यूट्यूब पे बह के बंद है। फुद्दू ने बोल दिता तो इंज होना, तेरे फुट्टे मुंह जे डब्बू मरो करे कंजरो बेशर्मो, जंग बंद करानी लगे।